हर महादेव। तो हम और रिमझिम आ चुके और ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है बक्सर के प्रसिद्ध रामरेखा घाट पे। रिमझिम जो कि आरा से हैं और मैं बक्सर ज़िले से हूँ, तो पहले मैं इनसे जानना चाहूँगी कि बक्सर में ये रामरेखा घाट आके आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे और बहुत एक सुकून सा मिलेगा यहाँ पे आगे हमें जाके। देखते हैं आगे। तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप रामरेखा घाट आने के लिए सोची? आपको यहाँ की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जिसकी जानकारी हो आपको? मुझे आना था पर आज का डिसाइडेड नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई केम हियर। आना था एक्चुअली, आने मन था मेरा। आज हम लोग की बक्सर में ट्रेनिंग का लास्ट दिन था और जब हमें छुट्टी मिली तो हम लोग सोचे कि हम लोग ये गंगा के किनारे बक्सर का ऐतिहासिक जो रामरेखा घाट है यहाँ भ्रमण करें और यहाँ का प्रसिद्ध जो शिवलिंग है जिसे प्रभु श्री राम जी ने स्वयं स्थापित किया है उसका दर्शन करें और जलाभिषेक करें गंगा जी के जलों से। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा के किनारे और ये बक्सर का प्रसिद्ध माँ गंगा का घाट, जिसका दर्शन और पूजन माँ गंगे का हम और रिमझिम करेंगे। बहुत प्यारी जगह है ना? बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है ये और यहाँ पर एक अलग लेवल का सुकून मिल रहा है हमें। इतनी अच्छी ठंडी हवाएं बह रही है, पानी की लहर तब देखने योग्य है। माँ गंगा की लहरें ना, ये शांत और माँ गंगा की ये जो लहरें, अभी बरसात का मौसम है तो गंगा की लहरों में उफान है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। जो लोग भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, विगत ही दिनों ऐसी घटना हुई थी कि पर्व त्यौहार पे जब लोग नहाने आते हैं तो गहराइयों का पता नहीं लग पाता क्योंकि बारिश में पानी में जो है बहुत तेज़ से बहाव होता है। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही जो अच्छी हवा चल रही है, मनोरम हवा, ये माँ गंगा के घाट के किनारों को और भी ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बना रही है। बोलिए बोलिए गंगा मैया की जय। हर महादेव। नमस्कार। हम आ चुके हैं बक्सर के ऐतिहासिक स्थल रामरेखा घाट पे और यहाँ पे श्री राम जी के काल से ही, त्रेता युग से, रामायण काल से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक बक्सर का पौराणिक स्थल है जिसमें ये मान्यता है कि ये जो हमारे सामने आप शिवलिंग देख रहे हैं इसका निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से किया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि तालिका वध के पश्चात जब श्री राम जी को स्त्री हत्या का दोष लगा तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना की और जब मिट्टी से उस शिवलिंग को बनाया तो वो शिवलिंग बहने लगा तो प्रभु श्री राम ने उस पर अपने हाथ रख दिए और फिर पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन किया। तो इस शिवलिंग पर प्रभु श्री राम के कर कमलों के निशान भी है। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। आप कभी भी बिहार के बक्सर में आए तो रामरेखा घाट स्थित इस मंदिर में दर्शन एवं पूजन करने अवश्य आए। चल रहा और हम आ चुके हैं बक्सर जिले के ऐतिहासिक रामरेखा घाट पर स्थित रामेश्वरम नाथ मंदिर में और यहाँ पुजारी जी ने हमें अनुमति दी है इस ऐतिहासिक मंदिर के क्या पौराणिक कथाएं हैं, कैसे ये प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ शिवलिंग है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी पंडित जी हम सभी को देंगे ताकि आप सभी श्रद्धालुगण जब भी सावन के महीने में बक्सर जिले में आए तो इस शिवलिंग में दर्शन पूजन करके अपना प्रभु को प्रसन्न करें। पंडित जी, सुना जाता है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की। ऐसी क्या मान्यता और कथाएं हैं शिवलिंग के पीछे, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताएं ताकि जो भी श्रद्धालु बक्सर जिले में आए तो इस शिवलिंग का दर्शन पूजन करके सौभाग्य की प्राप्ति करें। भगवान नारायण का या ब्रह्म का समयानुकूल समय समय पर इस धराधाम पर अवतार होता है। प्रभु आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् रक्षाणार्थ साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। त्रेता युग में जब तृतीय चरण में, त्रेता युग के तृतीय चरण में जब भूमंडल के ऊपर राक्षसों का अत्याचार अपने परम चरम सीमा पर था, लंकापति रावण के प्रचंड आक्रांत से पूरा भूमंडल भयग्रस्त था। यहाँ तक कि देवता लोग भी जो है त्राहि त्राहि किया करते थे। उस समय पृथ्वी देवी के प्रार्थना के ऊपर परम ब्रह्म नारायण प्रसन्न हुए और कहे कि चलो हम त्रेता युग के अंतर्गत अंतिम समय में अपने अंशों के साथ अवतार लेंगे और इस धराधाम के राक्षसों के बोझ से हल्का करेंगे, अर्थात राक्षसों का विनाश कर देंगे। उसी स्वरूप में मनु शत्रुपा के स्वरूप में जो है स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जाते भैनर सृष्टि अनुपा। तो मनु शत्रुपा जो घोर तपस्या किए, तपस्या के अंतिम चरण में नेति नेति जय निगम निरूपा चिदान नंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसहि भक्त हेतु लीला गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा। अर्थात मनु शत्रुपा के अखंड तपस्या के ऊपर भगवान जब प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभानि रखी कोटि कोटि शतकाम शरद मयंक वदन छवि शिवा इत्यादि इत्यादि। वो भगवान परम ब्रह्म नारायण राजा दशरथ अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ पैदा हुए। अपने अंशों के सहित नारायण स्वरूप राम हुए, शेष स्वरूप लक्ष्मण हुए और चक्र और शंख स्वरूप जो है भरत और शत्रुघ्न हुए। अंशों के साथ अवतरित हुए और उन्हीं के साथ उसी समय थोड़ा सा अंतर में मिथिला में आद्या महाशक्ति उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। जिससे कि उद्भव सृष्टि का उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार होता है, वो आद्या महाशक्ति सीता स्वरूपिणी प्रकट हुई मिथिलांचल। इसके बाद जन्म के बाद जब बाल्यकाल में अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए तो यहाँ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ऋषि कई हजार वर्षों से इसी जगह पर, इसका प्रथम नाम है इस स्थान का जहाँ पर अभी हम लोग रामेश्वर शिवलिंग के संबंध में वर्णन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो इस स्थान का पहला नाम वेदगर्भा था, दूसरा नाम सिद्धाश्रम था, तीसरा नाम वामनाश्रम था, चौथा नाम उषावर्त, पांचवा नाम व्याघ्रसर, छठा नाम चित्ररथवन और ये व्याघ्रसर का अपभ्रंश जो है बक्सर नाम से अभी वर्तमान में विख्यात है। इसका मूल भूमि तपोभूमि गायत्री का इस पूरे भूलोक के अंतर्गत एकमात्र सिद्ध पीठ बक्सर है, जहाँ पर कि विश्वामित्र ऋषि गायत्री महामंत्र का जो है यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण सतत प्रयत्नशील थे। लेकिन राक्षसों के अत्याचार से ताड़िका, मारीच, सुबाहु इत्यादि इत्यादि हजारों राक्षस थे, जिनके अत्याचार से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का
ये गायत्री महायज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। इसी के इंतजार में जो है हजारों साल से भगवान नारायण का कि कब मानव स्वरूप में धारण करके शरीर आएंगे तो हम अपने यज्ञ को पूर्ण करेंगे। जबकि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि के साथ ये सामर्थ्य था कि थोड़ा सा समय में जो है इन सारे राक्षसों का विनाश कर देते। लेकिन विनाश कर देना, मार देना, हत्या करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा ये काम करने के बाद जन्म जन्मांतर के किए हुए कृत पुण्य जो है मनुष्यों के साथ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस कारण से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ऋषि राक्षसों का वध नहीं कर रहे थे। ध्यानस्थ जब हुए तो ध्यान में उन्हें पता चला कि भगवान नारायण जो हैं दशरथ के यहाँ अवतार ले लिए हैं, शिक्षा दीक्षा अपना पूर्ण कर चुके हैं। जब ये पता कर लिए यहाँ से तो उसी समय विश्वामित्र ऋषि अयोध्या के अंतर्गत राजा दशरथ के यहाँ जाते हैं और इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांग करके दशरथ के यहाँ से बक्सर में लाते हैं। रास्ते में जो है ताड़िका से मुलाकात होती है, ताड़िका को मारते हैं। ताड़िका के मारने के बाद दूसरे दिन से एक दिन विश्राम करते हैं। इसके बाद फिर कहते हैं कि प्रभु आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व भगवान ये आशुतोष रामेश्वर शिवलिंग, राम है ईश्वर जिसका वह अर्थात रामेश्वर, या राम का है ईश्वर अर्थात वह रामेश्वर। ये रामेश्वर शिवलिंग को अपने हाथों से बालू को इकट्ठा करके बटोर करके और इसके बाद विश्वामित्र ऋषि और नाना ऋषिगण जो हैं भगवान श्री राम के साथ इनका स्थापन करते हैं। इनके ऊपर अभी जो निशान है 3 छिद्र पड़े हुए हैं, वे भगवान श्री राम के अंगुलियों के निशान हैं। मध्यमा, अनामिका और अंगूठा, ये 3 छिद्रों का निशान जो है आज भी वर्तमान में विद्यमान है। जो अभी दिखाई पड़ रहा है तो ये भगवान श्री राम के अंगुलियों का निशान है। इसलिए कि तत्क्षण बालू से बने हुए शिवलिंग को ऊपर जब अपने तीनों अंगुलियों को रखे तो हल्का हल्का जो है इसमें प्रवेश कर गया है। भगवान शिव के स्थापना करने के बाद राक्षसों का मालिक सुबाहु इत्यादि सारे राक्षसों के फौज को संहार करते हैं, मारते हैं। रामेश्वर शिवलिंग की यही कथा है। और इस शिवलिंग के पूजन से, इस रामेश्वर नाथ शिवलिंग के दर्शन से और इनके ध्यान से, अर्चन से व्यक्ति के जितने भी तरह की मनोकामनाएं होती हैं सभी पूर्ण होती हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह और शंका वाली बात नहीं है। ये बाल्यकाल में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ऋषि अनेक ऋषिगण और भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित हैं, जिनका नाम रामेश्वर शिवलिंग है। और सीताहरण के बाद जब समुद्र के अंतर्गत जो टापू पर स्थापित किए थे उस समय उनका भी नाम जो है रामेश्वर शिवलिंग है, जो कि रावण द्वारा वो स्थापित कराया गया था। ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ऋषि के द्वारा भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित है। यही बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इस ऐतिहासिक पौराणिक बक्सर में स्थित रामेश्वर नाथ शिवलिंग की स्थापना और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं से हम सभी को अवगत कराया। इसके लिए हम पूरे श्रद्धालु और भक्तजनों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।